नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। गृहस्थ धर्म में रहकर आध्यात्मिक या धार्मिक मार्ग से होते हुए भगवत प्राप्ति या भगवत कृपा कैसे की जाए, भगवान के सानिध्य में हम किस तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इस बारे में ये सारे वीडियो चल रहे हैं। और आज इसी श्रृंखला में आगे की बात बताने की सोच रही हूँ। गृहस्थ जीवन में अध्यात्म मार्ग या धार्मिक मार्ग पर जब हम भ्रमण करते हैं, जब हम चलते हैं, यात्रा करते हैं या आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, तब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, उस विषय पर मैं आज बात करने वाली हूँ। सबसे बड़ी समस्या आती है रिलेशनशिप की, अर्थात रिश्तेदारी, रिश्ता, परिवार से रिश्ता, समाज से रिश्ता। इन सब रिश्तों को, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो निश्चित तौर से इन रिश्तेदारियों को, इन रिश्तेदारों को, इन रिश्तों को हमें संभाल कर या इनके साथ में रहते हुए हमें अपना अगला पड़ाव पाना है या अगले पड़ाव तक पहुंचना है। ऐसे में जब कठिनाई आती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है, या हम कभी अपने आप के ऊपर हमें दुख होने लगता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने स्वतः की उन्नति का कार्य कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को आध्यात्मिक या धार्मिक मार्ग से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में रिश्तेदारों को क्या तकलीफ हो सकती है, या रिश्तेदारों को या समाज में हमारे इस कार्य से क्या परेशानी है या क्यों परेशानी है। लेकिन दोस्तों, ये विषय जितना साधारण लग रहा है उतना साधारण नहीं है। गृहस्थ धर्म में हमारे परिवार से हमारा रिश्ता और समाज से रिश्ता, इन दोनों दो तरह के रिश्तों को संभाल कर हमें आगे बढ़ना है। और जहाँ हम इन रिश्तों को संभाल नहीं पाते, वहाँ पर या तो वो रिश्ता टूट जाता है, या रिश्ते में दरार आ जाती है, या रिश्ते में कटुता आ जाती है। तो तीनों ही बातें अगर रिश्ते में आती है तो हम मार्ग तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा स्वाध्याय भी चलते रहता है, लेकिन अंतर मन में कहीं हमें इस बात की ग्लानि होने लगती है, या इस बात के लिए हम अपने आप को दोषी मानने लगते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अपने रिश्तेदारों को या अपने समाज में जो मेरे रिश्तेदार बने हैं या समाज में जो मेरा रिश्ता है, उसमें मैं कहीं कम पड़ रही हूँ या कम पड़ रहा हूँ। अर्थात मेरी वजह से मेरे रिश्तेदार दुखी हैं, या मेरी वजह से मैं समाज में जो मेरा कर्तव्य है मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो ये विषय जो है ये गंभीर है, और ऐसी समस्या उन सभी लोगों को आती है जो अपने कर्तव्य कर्म करते हुए आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य से अपने आप को भगवान से जोड़े रहते हैं। इन सब का मार्ग, इनमें सब में से मार्ग कैसे निकाले, इसलिए मेरे विचार में एक चरित्र आया, जिस चरित्र को हम समझेंगे, उस चरित्र के विषय में हम जानेंगे, और उसकी जो गहराई है, वो संदेश है, वो संदेश को अगर हम समझकर अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी ये समस्या काफ़ी हद तक सुलझ सकती है। या पूर्ण रूप से अगर हम समझते हैं
तो ये समस्या हमारी पूर्ण रूप से सुलझ जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चरित्र की बात कर रही हूँ। भगवान श्री राम का चरित्र। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात भगवान श्री राम ने अपने इस राम अवतार में प्रत्येक रिश्ते की मर्यादा को संभाला है, और प्रत्येक रिश्ता, चाहे वो समाज का हो चाहे परिवार का हो, उस रिश्ते को किस तरह से निभाया जाता है, किस तरह से रिश्ते की गरिमा को संभाला जाता है, और किस तरह मर्यादा में रहकर रिश्ते को अहमियत दी जाती है, या रिश्ते को जिस रिश्ते को जितना महत्व देना चाहिए उतना उस रिश्ते को महत्व दिया जाता है या दिया है उन्होंने। तो आज मेरी जो भावना है या जो मैं कहने जा रही हूँ वो ये है कि आज से हम इस आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा में आगे उस मंजिल पर या उस जगह पर पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां हमारे रिलेशनशिप में या हमारे रिश्तेदारी में हमें कटुता या दूरत्व या दुरावा या संबंध टूटना, इन सब बातों का हमें समस्या का समाधान मिलेगा। भगवान राम के चरित्र के बारे में जानने से पहले मैं बात करना चाहूँगी भगवान राम का जो चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णित किया है उसके बारे में। रामायण जो कि वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है त्रेता युग में ही, जब श्री राम का अवतार पृथ्वी पर चल रहा था, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है वो कलयुग में लिखा है, और उसमें कुछ बातें जो रामायण की हैं, कुछ बातें उन्होंने उसमें विस्तार से लिखी हैं और कुछ बातों को उन्होंने छोड़ दिया है या उन बातों को उन्होंने बहुत संक्षेप में दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों लिखा या रामचरितमानस क्यों रखा। जैसे रामायण है तो वो इसका नाम भी रामायण ही क्यों नहीं लिखा। तो दोस्तों, रामचरितमानस इसका पूर्ण अर्थ होता है राम के चरित्र का सरोवर। मानस अर्थात सरोवर, राम भगवान श्री राम, चरित्र अर्थात चरित्र, तो भगवान श्री राम के चरित्र का ये सरोवर है। अब इसको इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे सीधे नहीं लिखा है, मतलब रामचरित मानस ऐसा नहीं लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है, रामचरित मानस, ऐसे ऊपर से नीचे लिखा है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ मेरे विचार से या मुझे जो अनुभूति हुई है उसके आधार पर मैं बता रही हूँ कि भगवान श्री राम जो एकदम ऊंचे लेवल पर है या परम लेवल पर है, परम पद पर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें मानस अर्थात सरोवर, उस सरोवर में गोता लगाना होगा, उस सरोवर में डुबकी लगानी होगी। और वो सरोवर कौन सा है? चरित्र का। अर्थात जब हम उस चरित्र के सरोवर में गोता लगाएंगे और धीरे धीरे उस सरोवर में स्नान करके, और जब हम पवित्र होके आगे बढ़ेंगे, ऊपर तक चलेंगे, तब धीरे धीरे हम भगवान श्री राम तक पहुंच सकते हैं। तो ये मानस सरोवर जो है, अर्थात ये चरित्र का सरोवर जो है, इस सरोवर में डुबकी लगाने के बाद या गोता लगाने के बाद हमें कई ऐसे
रत्न मिलते हैं, जिन रत्नों का हमारे जीवन में अत्यंत ऊंचा स्थान है, और ऐसे रत्नों से हमें जीवन में उज्जवल प्रकाश मिलता है। अब ये रत्न कौन कौन से हैं और हमें कितनी गहराई में जाना होगा, तब हमें ये एक एक रत्न मिलेंगे, इसी के बारे में हम आज से बात करेंगे। रामचरितमानस अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र सरोवर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सरोवर में छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर या छोटे छोटे रूपक के रूप में हमारे सामने जो प्रस्तुति की है, या हमारे सामने जो लिखा है, या हम उसको पढ़ते समय हमारे सामने जो चित्र निर्माण होता है, उस चित्र को देखने के बाद उस प्रसंग को जब हम हमारे मानस पटल पर उस प्रसंग को देखते हैं, तब उसकी गहराई हमारे समझ में आती है कि वास्तव में ये चरित्र सरोवर कितना गहरा है। भगवान श्री राम तक पहुंचने के लिए या भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए हमें जब तक इस सरोवर में हम स्नान नहीं करेंगे, इस सरोवर में हम डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक उन मोतियों को, उन रत्नों को हम नहीं पा सकते। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ प्रसंगों को बहुत ही विस्तार से बताया है, और वो विस्तार से क्यों बताया है, क्योंकि आज के हमारे इस जीवन में उस चरित्र का कितना अधिक महत्व है, और जब तक हम उस चरित्र को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन की उस चरित्र के आधार पर या उस चरित्र से मिलती जुलती हमारे जीवन की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान हमें नहीं मिलेगा। हम इस श्रृंखला में मैं छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर और उससे विस्तार से बताकर, और जो मेरी समझ में आ रहा है उसके अनुसार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कुछ प्रसंग, एक उदाहरण के तौर पर जैसे कहा जाए कि केवट का प्रसंग है, या निषाद राज का प्रसंग है, या माता शबरी का प्रसंग है, और माता अहिल्या का प्रसंग है, और ताड़का का प्रसंग है, सुबाहु का प्रसंग, कुछ असुरों का प्रसंग है, कुछ देवताओं का है, कुछ संत लोगों का है, कुछ ऐसे महान लोगों का है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर और उन्हें पूर्ण रूप से वो समर्पित हो गए हैं। इस तरह से एक एक प्रसंगों को हम लेंगे और भगवान श्री रामचरितमानस के इस श्री राम के चरित्र सरोवर में हम स्नान करेंगे और डुबकी लगाएंगे। इसमें से जो रत्न मुझे मिले हैं, मैं उन सब रत्नों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरोवर से आप सब लोगों को भी अपने अपने हिसाब से, आपके अपने जीवन के हिसाब से अवश्य रत्न मिलेंगे और आपका जीवन भी उज्जवल होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो से हम रामचरितमानस के एक एक प्रसंगों को लेना शुरू करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखिए, बेल बजाइए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।